हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा और आज की इस खास रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर के, यानी कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स, चाहे वो टेस्ट हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, आपके एनुअल एग्ज़ाम्स हो या फिर किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसको लेकर के परिणाम क्या रहने वाले हैं, एग्ज़ाम के आउटकम्स क्या हो सकते हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको और क्या करना चाहिए, इन सारी ही चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मैं देखूँगी कि कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी होगी, जिस दिशा में बैठ करके तैयारी करना आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। तो हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। डेस्टिनी में क्या आता है आपके एग्ज़ाम को लेकर के, कार्ड्स क्या बताते हैं, इन्हें हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग होने वाली है आपके नेम इनिशियल के अनुसार, यानी कि आपके नाम का जो पहला अक्षर है आपको उसे चुनना है। तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनका मैं स्वागत करती हूं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको अपना वो नाम चुनना है जो ऑफिशियल नाम है आपका, यानी कि आपकी सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट्स पर या फिर कुंडली बनवाते वक्त आपने अपने जिस नाम को दिया था उस नाम का पहला अक्षर आपको चुनना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, अपनी रीडिंग को पिक करना है और क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देखना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर सब्लिमिनल्स बनवाना चाहते हैं जो कि सुपर पर्सनलाइज कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर विश होने वाला है, तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। ईमेल आईडी, टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको रीडिंग्स की डिटेल एंड सब्लिमिनल्स की डिटेल दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। लो ग्रुप नंबर 1, चले देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स को लेकर के, डेस्टिनी में क्या है इन एग्ज़ाम्स को लेकर के। सबसे पहले मैं यहाँ पर फेरीज़ को बुलाना चाहूँगी। ओके, कार्ड यहाँ पर आ चुका है आस्क फॉर हेल्प, एंड देन आ चुका है मैनिफेस्टेशन। ओके, ये दो आपके फेरीज़ की तरफ से कार्ड्स आए हैं। अब मैं देखने जा रही हूँ हमारे अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ओके, वी हैव फॉरेस्ट विज ब्रीथ। ओके, रेडियंस समर सोल्स्टिस, ये कार्ड भी आ रहा है तो मैं लूँगी। वेल है ब्रीच के साथ। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ पर बनाती हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा कार्ड आया है आपकी रीडिंग में वेल का। इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस और यहाँ पर क्रिएट करना होगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे लाइट एक्टिवेशन कार्ड्स क्या बताते हैं। द एज ऑफ लाइट, and the great gathering, it's all coming together, intuitive hits, soul tribe. ओके, कार्ड्स की एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है। अब मैं यहाँ पर टैरोज भी ले लेती हूँ। सिक्स ऑफ कप्स, डेथ, माँ काली है यहाँ पर, द वर्ल्ड, शिवा, द मजिशियन, विष्णु, नारायण। ओके, जैसे ग्रुप नंबर 1 आपके लिए 3 यहाँ पर हमारे सुपर गॉड्स आए हैं। यहाँ पर नारायण आ चुके हैं, विष्णु आ चुके हैं, माँ लक्ष्मी आ चुकी हैं। जस्ट मैं थोड़ा सा स्पेस और बना देती हूँ, कार्ड्स आपको सही से दिखाई दें, बिकॉज ये कार्ड्स बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छे बने हुए हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है
कि आपका वो एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा जिस एग्ज़ाम में आप दिल से जुड़े हुए हो। यानी कि जो एग्ज़ाम आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है उस एग्ज़ाम में आपके सफल होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, वो उस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर लेंगे। ये आपके लिए फर्स्ट मैसेज आपके कार्ड्स की तरफ से आता है, यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्ज़ाम। जिस एग्ज़ाम में आपका दिल लगा हुआ है, आपका मन लगा हुआ है, यानी कि मन से आता है वो एग्ज़ाम क्लियर करना। मन में एक विश्वास सा है कि आज नहीं तो कल ये एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स बताता है कि उस एग्ज़ाम से जिसमें आप इमोशनली अटैच्ड हो, जिस एग्ज़ाम से आप जुड़े हुए हो अंतर मन से, उस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लेंगे। अब ये कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आपको किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अपने ईयरली एग्ज़ाम्स यानी कि जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल्स के या कॉलेजेस के, अगर आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा ड्वेल हैं उस प्रिपरेशन में, यकीन मानिए सफलता आपकी है। यहाँ पर कार्ड्स यही बताते हैं कि आप उस एग्ज़ाम में सफल होंगे जिस एग्ज़ाम में आपने अपनी दिल दिया है, जिस एग्ज़ाम के साथ आपका दिल लगा हुआ है। तो जितनी प्रायोरिटी आप बाकी चीज़ों को देते हैं उतनी ही प्रायोरिटी आप जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं वही एग्ज़ाम आपका यहाँ पर सफल होता हुआ दिखता है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं। आप इन दोनों कार्ड्स को देखिए, जब डेथ का कार्ड आया फिर यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया, काफ़ी अनोखा कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके कार्ड्स बना रहे हैं ग्रुप नंबर 1। देख सकते हैं कि डेथ यहाँ पर माँ काली को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बताता है रीबर्थ के बारे में, रिजनोवेशन के बारे में, यानी कि दोबारा से उठ करके खड़ा होना। इस ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी तैयारी काफ़ी पहले छोड़ दी थी, वापस से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है। स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत कैलिबर लगता है। क्योंकि उस एग्ज़ाम में आप दूसरों को हटा करके अपनी सीट लेने के लिए लड़ रहे होते हैं, अनलाइक जो हमारे पासिंग एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर हमारे कॉलेज एंड स्कूल्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनसे काफ़ी हट करके होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और आपके ये वाले एग्ज़ाम्स जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कैलिबर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा लगता है आपके कार्ड्स को देख करके कि आपने पहले उसी सेम एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत की थी और स्थिति ये आ गई थी कि आप बिल्कुल टूट गए थे। यहाँ पर ब्रीच का कार्ड इसीलिए अपीयर हुआ है, एक एक्स्ट्रा कार्ड था। यू जस्ट वांटेड सम टाइम फॉर योरसेल्फ, आपने अपने लिए कुछ टाइम निकाला ग्रुप नंबर 1 कि अभी मुझे ब्रेक चाहिए, मैं कंटिन्यू एग्ज़ाम प्रिपेयर नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। आपने अपने लिए वो वक्त लिया। अब यहाँ पर जो आपकी एनर्जी बन रही है समर सॉल्स्टिस के कार्ड के साथ द वर्ल्ड की, कि दोबारा से आपने वो तैयारी शुरू की है। एंड लेट मी टेल यू, ये एग्ज़ाम आपका है, आप क्रैक कर देंगे। आप इस एग्ज़ाम को निकाल रहे हो, जॉब आपकी पक्की है। ये एग्ज़ाम्स यहाँ पर निकल रहा है आपका। जिस एग्ज़ाम की तैयारी आपने एक बार करके छोड़ दी है वही एग्ज़ाम आपका निकलेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, बहुत लोगों के लिए सिविल सर्विसेज हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए ये और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकते हैं, SSCs हो सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, एजुकेशन के हो सकते हैं। सो डिपेंड करता है किस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे थे, उस एग्ज़ाम को आप क्रैक करने वाले हैं बहुत जल्द। मैंने ये भी आपसे बोला है कि मैं ये भी बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है या फिर तैयारी में क्या गड़बड़ियां हो रही हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे, ताकि आप उन्हें ठीक करके जो भी लूप होल्स हैं उन्हें आप सही कर लें और एक एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें। पहला ही कार्ड आपका निकला था आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको कोई कंसेप्ट, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, टेक हेल्प। आप सवाल पूछने में घबराइए मत ग्रुप नंबर 1। थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर होने की वजह से आप कई बार सवाल पूछने से डरते हो, किसी से बात करने से डरते हो। आप सोचते हो मैं खुद ही जवाब ढूंढ लूँगी या खुद ही जवाब ढूंढ लूँगा। ऐसा मत करिए। अगर आप किसी टीचर को जानते हैं या फिर किसी एजुकेटर को जानते हैं जो कि वो आपकी मदद कर सकता है, तो ज़रूर पूछिए। आपको अपने सवाल पूछने हैं। कोई भी सवाल भविष्य के ऊपर मत छोड़ दीजिए कि बाद में देख लेंगे। आपको उस सवाल का जवाब तुरंत ढूंढना है। ये माइंड में रखते हुए तैयारी करिए। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर समर सॉल्स्टिस का कार्ड आया हुआ है, जो कि यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि आपके आसपास की जो एनर्जीज़ है ना, कोशिश करिए कि वो एनर्जीज़ थोड़ा शांत रहें। देखिए बहुत मुश्किल होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल कर पाना, यानी घर का माहौल कैसा होगा इसको कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप किसी हॉस्टल में रह के तैयारी कर रहे हैं या फिर आप PG में रह करके तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कोशिश ये करें कि ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें जो ग्रहण जैसे बन जाते हैं, यानी कि जो तैयारी करने के नाम पर बस आ जाते हैं, तैयारी करते नहीं हैं और आपको पता है यहाँ पर कौन है वो लोग। तो उनसे थोड़ा सा दूरी बनाने की ज़रूरत यहाँ पर कार्ड्स आपके दिखाते हैं। यू हैव टू ब्रीच, ठीक है। आपको वो रास्ता तोड़ना पड़ेगा, आपको वो चीज़ हटानी पड़ेगी अपनी लाइफ से, उन लोगों को हटाना पड़ेगा जो कि बार बार आपको ऐसी चीज़ों की तरफ घसीट ले जाते हैं जिनमें आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है और उसके बाद आप अपनी तैयारी नहीं कर पाते हो।
तो ध्यान दीजिए कौन है वो लोग, पहचानने की कोशिश करिए और फिर उनसे दूरी बनाइए। अगर आप अपना रूम चेंज कर सकते हैं, हॉस्टल चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो लोग उस चीज़ की तैयारी या उस एग्ज़ाम की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप एग्ज़ाम की तैयारी करने गए हो, इन्जॉयमेंट बाद में आएगी। थोड़ा बहुत सेल्फ केयर इज़ वेरी गुड, बट जब आपका फोकस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो उसमें आपको टाइम लिमिट सेट करना ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 1 आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब आपने पहले अटेम्प्ट्स दिए थे या फिर पहले तैयारियां की थी, उस समय आपने कोई टाइम लिमिट अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के सेट नहीं की थी। आप बैक टू बैक एग्ज़ाम्स देते जा रहे थे। इस बार अपने एग्ज़ाम के लिए टाइम लिमिट सेट करिए कि 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने, कितने समय में आप उस जॉब को लेना चाहते हो, उस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, आपका टाइम लिमिट सेट होना चाहिए। देखिए, स्कूल कॉलेजेस एग्ज़ाम के लिए तो ये टाइम कम्प्लीटली सेट होता है, बट जहाँ बात आती है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की, ये हमारे अटेम्प्ट्स पर डिपेंड करता है। तो हम अपने अटेम्प्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कितने अटेम्प्ट देना चाहते हो और उस अटेम्प्ट में आप कितना ताकत लगाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है, गिव योर सेल्फ 1 अटेम्प्ट 1 चांस ओनली। क्योंकि जब आपके पास सिर्फ एक मौका रहेगा ना, उस समय आप कुछ और नहीं सोचोगे, पूरी अपनी ताकत यहाँ लगा दोगे एंड यू विल गेट थ्रू इट। आप जीत जाओगे, आप पा जाओगे वो चीज़ जो आप चाहते हो, क्रैक हो जाएगा वो एग्ज़ाम। ये आपके कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सक्सीड। आपकी डेस्टिनी में इतनी बड़ी सक्सेस लिखी है। एक चीज़ और बता देती हूँ, आपकी डेस्टिनी में एक ही नहीं, मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक करना भी है। यस, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं द ग्रेट गैदरिंग आपके लिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कार्ड बना हुआ है। ग्रेट गैदरिंग यहाँ पर क्या इंडिकेशन दे रहा है कि जितनी मैनिफेस्टेशन आपने आज तक जितने एग्ज़ाम्स के लिए करी हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, हम अलग अलग एग्ज़ाम्स को सोचते हैं कि अभी ये हो जाए तो अच्छा है, अभी वो हो जाए तो अच्छा है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में मल्टीपल एग्ज़ाम्स के लेकर के मैनिफेस्टेशंस की है, कभी 1 साल पहले की थी फिर छोड़ दिया, कभी 2 साल पहले की थी फिर छोड़ दिया, या फ्यूचर में भी और करने वाले हैं, तो वो सारे ही एग्ज़ाम्स आपके निकलेंगे। क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस को लेकर के यहाँ पर आप ग्रेट गैदरिंग देख सकते हैं। आपकी ट्राइब कलेक्ट हो रही है, आपके लोग कलेक्ट हो रहे हैं, यानी ये सिचुएशंस, वो परिस्थितियाँ जो आपके फेवरेबल हैं, आपके अनुकूल हैं। और देखिए, एग्ज़ाम तभी क्लियर होता है जब परिस्थितियाँ हमारे फेवर में होती हैं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, वर्क हार्ड करना बहुत ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है, मॉक्स, टेस्ट, सब कुछ बहुत ज़रूरी है, लेकिन परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होना भी बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं परिस्थितियों को हम डेस्टिनी बोलते हैं। तो डेस्टिनी यहाँ पर आपको अपना फुल सपोर्ट देती हुई दिखती है। ग्रुप नंबर 1, यू आर गोइंग टू मेक इट, यू आर गोइंग टू क्रैक इट। मैनिफेस्टेशन का कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले हैं, ग्रुप नंबर 1। एंड यस, एक नहीं कई एग्ज़ाम, क्योंकि मर्क्यूरी यहाँ पर है, मजीशियन यहाँ पर है, बुद्ध की प्रेजेंस नारायण के साथ। इच्छा पूर्ति यहाँ पर होगी। पर्टिकुलर एग्ज़ाम जिसके लिए आपने मांगा है, मन्नतें मांगी हैं, वो यहाँ पर पूरा होता हुआ आप लोगों के लिए दिखता है। डेस्टिनी में मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्रैक करना है आपके, और ये एग्ज़ाम्स आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में मोस्ट प्रोबेबली फेल होंगे। यानी कि अधिकतर जो एग्ज़ाम्स यहाँ पर होने वाले हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के होंगे। इसके साथ हम बात करेंगे अब आगे की प्रोसेस की। यानी कि जब आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें किसी में 2 स्टेप होते हैं, किसी में 3 स्टेप होते हैं, किसी किसी एग्ज़ाम में 4-4 स्टेप्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। ऐसे एग्ज़ाम्स जिनमें इंटरव्यू इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी करें और आपको पता है कि उसका जो पैटर्न है उसमें फ्यूचर में इंटरव्यू भी आएगा, इंटरव्यू में भी जाना होगा, उसकी तैयारी को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ग्रुप नंबर 1, इंटरव्यू बहुत डिसाइसिव होने वाला है आपके लिए। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब देख रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंटरव्यू पहले ही हो जाना है, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट एंड इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होना है, इंटरव्यू आपके लिए निर्धारक का कार्य करेगा। इंटरव्यू की तैयारी आपको होलिस्टिकली करनी है, कोई सवाल छोड़ना ही नहीं है। हर तरीके से अपने आप से क्वेश्चंस करते रहना है कि ये नहीं तो इसका जवाब क्या होगा, इसका नहीं तो इसका जवाब क्या होगा। हर चीज़ का आप एक कॉपी बना लीजिए,
इंटरव्यू के लिए एक कॉपी बनाइए, उसमें सारे क्वेश्चंस लिखिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड मॉक इंटरव्यूज़ आप देखिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। उसमें वो लोग ने कितने सवाल पूछे वो लिखिए। फिर आप लिखिए कि आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है, उन क्वालिफिकेशन में सब्जेक्ट्स क्या क्या रहे आपके, आपने किस ईयर में क्या पास किया, उन सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठा उठा करके बनाइए। क्योंकि जो आप हॉबी बोलोगे, जो आप इंटरेस्ट बोलोगे, जो आप तरीका बताओगे, जो आप जवाब दोगे, उसी से सवाल बनेगा। ये टैकल करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक ये है कि इंटरव्यू को आप लीड कर रहे हो, ना कि एग्जामिनर। क्योंकि जो जवाब आप दोगे उसी जवाब से ही इंटरव्यूअर अगला क्वेश्चन बनाएगा। तो अब आप अपने इंटरव्यू को खुद प्री राइट कर सकते हो। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करना जो मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये आप लोगों के लिए। जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो, पूरा इंटरव्यू आपके अपने हाथ में होता है कि आपका इंटरव्यू किस दिशा में जाएगा। कुछ क्वेश्चंस अलग से हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली 80% का इंटरव्यू आपके अपने हाथ में रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एग्जामिनर ने आपसे सवाल पूछा, कोई एक सवाल पूछा उसने और आपने वो जवाब दिया, उसी जवाब को लेकर के वो अगला सवाल बनाएगा। फिर आपने जो जवाब दिया उसी से अगला सवाल बनेगा। सो नाउ यू नो कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चंस कर सकता है, प्रॉबेबल क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। उनका लिस्ट बना लीजिए सवालों का और फिर उनके सामने वो जवाब लिख दीजिए। अब आपकी तैयारी टॉपर के लेवल की हो चुकी है। सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा आपका। वो कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर जो ज़रूरी है इस समय। यू आर गोइंग टू मेक इट, आप इसे क्रैक करने वाले हो। सो ये एग्ज़ाम्स को लेकर के जितनी भी बातें यहाँ पर आई हैं सब आपके फेवर में दिखती हैं। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं आप लोगों के। सफलता में थोड़ा समय आपको लगा अवश्य है, लेकिन सफलता आपको मिलेगी भी ज़रूर। यहाँ पर आपके लिए द एज ऑफ लाइट का कार्ड आया है एंड सी दिस कार्ड इज़ क्लियरली शोविंग द वाइब्रेशनल चेंजेस, जो कि अब आपके परसेप्शन में आ चुका है। पहले भी आप तैयारी करते थे एग्ज़ाम्स की, पहले भी आपने चीज़ें करी हैं अपनी लाइफ में, पर अभी कुछ बदला है आपके अंदर, कुछ चेंजेस आ गए हैं आपके अंदर। ये चेंजेस आपके वाइब्रेशनल चेंज की वजह से आए हैं, क्योंकि अब आपने अपनी तैयारी को दूसरे स्टाइल से करना शुरू किया। और ये स्टाइल या ये तरीका, या इसे हम बोलें अगर पढ़ाई की भाषा में, तो जो अब स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की है यही स्ट्रेटेजी आपको सफलता दिलाएगी। बहुत अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं, इसे एक कंटिन्यू करते रहिए। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्शन बताना चाहूँगी, आपकी स्टडी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम सफलता मिल सके। आपको बैठना है पूर्व दिशा की ओर, यानी ईस्ट की ओर आपको फेस करना है। आपके लिए सन आया हुआ है, पूर्व में निकलता है, मतलब हमें पूर्व में दिखता है। ज्योग्राफिकली तो ये फैक्ट सही नहीं है, बट हाँ अगर हम अपने अर्थ से देखते हैं तो हमें ईस्ट में दिखता है राइज होता हुआ। आपको ईस्ट की डायरेक्शन में ही सर करके बैठना है, यानी आपका फेस जो है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में हो और उस डायरेक्शन में ही आपको स्टडी करना है। इसके अलावा जो लोग किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि वो मल्टीपल एग्ज़ाम्स नहीं, उन्होंने बस एक एग्ज़ाम पकड़ा हुआ है और वो उसी में सक्सेस चाहते हैं, आपको मैं यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी। आप कह सकते हो कि एक तरीके की रेमेडी है जो आपको करनी चाहिए। पहली चीज़ तो यह है कि आपको सूरजमुखी के पौधे लगाने चाहिए अपने आसपास। जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर सूरजमुखी का चित्र आप लगा लें तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप पौधा लगाते बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कई बार अपने क्लाइंट्स को भी बताया है, वीडियोज़ में भी बताया है, आप लोगों को करना है आदित्य स्त्रोत का पाठ। अब इसे आप कैसे करोगे? आपको सूर्य यंत्र लाना है। सूर्य यंत्र खरीद कर लाइए, किसी भी पूजा की शॉप पर मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तांबे का होगा। वो सूर्य यंत्र आप लाइए, लाल रंग के कपड़े पर उसको रखिए। जहाँ पर आप स्टडी करते हो अपने स्टडी टेबल पर, वहीं पर आप उसको स्थापित करिएगा। आप उसे रखिए सामने, उसका फेस आपकी तरफ होना चाहिए। आपका फेस पूर्व की तरफ है तो उसका फेस आपकी तरफ रहेगा, ठीक है। उसे स्थापित करिए और आदित्य स्त्रोत का पाठ आपको करना है। ये स्त्रोत आपको पूजा पाठ की दुकानों पर भी मिल जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं मिलता है तो गूगल कर लीजिए, गूगल पर आपको ईजिली मिल जाएगा। 12-15 लाइन का ये स्त्रोत है, आपको इसका पाठ करना है। बस सिंपल, कुछ नहीं करना है, पाठ करना है, अपनी इच्छा बोलनी है कि मेरा एग्ज़ाम हो जाए, मेरा क्लियर हो जाए, गवर्नमेंट जॉब हो जाए। उसके बाद अब अपनी पढ़ाई शुरू करिए। रोज़ाना आप ये करिए, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका ये काम हो जाएगा। तो ये कार्य आप लोगों को करना है। ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं। यू आर गोइंग टू गेट योर ऑनर बैक। यस, आप अपना सम्मान वापस प्राप्त करने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डाउन हुआ था जब एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे थे। और एक टाइम ऐसा आया कि आपने गिव अप करने का सोचा भी यहाँ पर, क्योंकि डेथ है यहाँ पर। डेफिनेटली आपने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं लाइफ में, बट अब जो आपने छोड़ा उस टाइम भी और अभी जिसे आप कंटिन्यू कर रहे हो वो आपके जीवन में वापस आएगा। आप जिसे छोड़ कर आ गए हो ना, वो वापस से आ रहा है और वो चीज़ वो कंप्लीट होगी।
जिस एग्ज़ाम को आपने छोड़ दिया था कि अब तो नहीं छूना मुझे इसे, मुझे टच ही नहीं करना इस सब्जेक्ट को या फिर इस एग्ज़ाम को, आप देखोगे भविष्य में उसी एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे आप, उसी PDF में आपका नाम होगा, लिस्ट में आपका नाम होगा, रैंक लेकर आएंगे आप, यू विल बी अ गवर्नमेंट जॉब होल्डर फॉर श्योर। बहुत जल्दी ये चीज़ें होंगी। सेट योर टाइम लिमिट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टाइम लिमिट आप सेट करिए और फिर अपने टास्क पर लगिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, ये सारे मैसेजेस आपके लिए आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में एग्ज़ाम्स को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी फेरीज क्या मैसेजेस ला रही हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर हिडन डेप्थ्स का। इस कार्ड को मैं यहाँ लगा दूंगी। नेक्स्ट वी हैव प्रेशियस टाइम। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड्स क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। एग्जाम्स को लेकर के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। शामन, ओके, शामन का कार्ड है। एंसेस्टर्स की काफ़ी बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर। एंड 2 कार्ड और आए हैं। वी हैव फुल मून एंड क्लाउड्स। ओके, ये अमेजिंग हो रहा है क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में भी 2 कार्ड ऐसे साथ में निकले थे, जबकि मैं इस कार्ड से सिर्फ 2 ही कार्ड लेने वाली थी, बट एक्चुअली में टोटल 3 कार्ड लेने पड़े क्योंकि वो कार्ड्स खुद ब खुद आए थे। 2 कार्ड एंड आपकी रीडिंग में भी ग्रुप नंबर 2 सेम हो रहा है, तो कुछ तो यहाँ पर ये कार्ड्स कहना चाहते हैं, बार बार रिपीटेडली आ रहे हैं। नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मार्च के महीने में अगर आप लोगों का कोई इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स पढ़ रहा है ना, सो देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि आप उसे क्रैक कर दोगे, तो तैयारी करके रखना उसकी, ठीक है, अच्छे तरीके से करो। अभी भी आपके पास फरवरी का मंथ बाकी है। अगर मार्च में कोई एग्ज़ाम है तो तैयारी अच्छे से करो, वो क्रैक हो सकता है। कीपर्स ऑफ द अर्थ, ओके, ये कार्ड मैं लूँगी आपके लिए। वी हैव द एवर अनफोल्डिंग रोज, नाइस। अब यहाँ पर ले लेते हैं टैरो कार्ड्स को और देखते हैं टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो कार्ड यहाँ पर आ चुका है द एम्परर। जैसी एम्परर का कार्ड है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर बन रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री। द हर्मिट, टीचर। ओके, ये कार्ड भी आ रहा है। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, हर्मिट और 4 ऑफ सोर्ड्स, सिमिलर एनर्जी। काफ़ी अच्छी गाइडेंस यहाँ पर आपके कार्ड्स दे रहे हैं ग्रुप नंबर 2। एंड अब आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमें जानना है आपकी डेस्टिनी में क्या है, और डेस्टिनी ने बता दिया है कि क्या है यहाँ पर। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगी आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का, क्योंकि वो यहाँ पर अपीयर हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने मैसेजेस दिए हैं आपके लिए। आप ऐसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करोगे ग्रुप नंबर 2 जो कि आपके परिवार ने क्रैक कर रखे हैं। यानी कि अगर आपकी फैमिली में ये ट्रेडिशन रहा है कि आपकी फैमिली में बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट में काम करते हैं, यानी कि वो शिक्षा विभाग में ही जुड़े हुए हैं, या फिर वो सिविल सर्विसेज में ही जुड़े हुए हैं, या फिर वो लॉ में जुड़े हुए हैं, तो आप उन्हीं लीनिएज को आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं, आप उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं, और आप ईजिली उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। बिकॉज जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं यहाँ पर, ऐसे एग्ज़ाम्स क्रैक करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी होगा जो आपके फैमिली मेम्बर्स ने ऑलरेडी क्रैक कर रखे हैं, या फिर आपका परिवार उसी विभाग से आता है, या उसी डिपार्टमेंट से आता है, या उसी जॉनरा से आता है। तो थीम जो रहने वाली है आपके सेलेक्टेड एग्ज़ाम्स की, जो फर्स्ट थीम रहेगी वो तो यहाँ पर आती है।
दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर क्लाउड्स के कार्ड नज़र आते हैं शेप शिफ्टिंग के साथ एंड फुल मून कंप्लीशन के साथ। ये दो कार्ड साथ में निकले थे। अब ये दो कार्ड यहाँ पर बताते हैं कि एक एग्ज़ाम तो ऊपर दिख रहा है सरफेस लेवल पर, जो कि आप दुनिया के लिए क्रैक करना चाहते हो, यानी कि आप सोशल रिस्पेक्ट पाने के लिए या फिर परिवार के अंदर सम्मान पाने के लिए या फिर परिवार की इच्छा पूर्ति के लिए करना चाहते हो। विथ हिडन डेप्थ्स एंड क्लाउड्स एंड फुल मून, यहाँ पर दिखता है एक इच्छा के अंदर एक और इच्छा बैठी हुई है, यानी कि फर्स्ट विश तो फैमिली की है, बट सेकंड एक और विश है जो आपकी अपनी है, जिसको आप पूरा करना चाहते हो। अब ये विश जो है थोड़ी अलग हो सकती है बाकी चीज़ों से, बाकी लोगों से, और इस विश में जो आपके टारगेटेड एग्जाम्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। अब इनको पूरा करने से पहले आप यहाँ पर कंप्लीशन करना चाहते हो, बिकॉज आई एम सीइंग दैट थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर है, कुड बी फैमिली, कुड बी एनीबडी, तो वो थोड़ा सा प्रेशर आप ले एंड यू आर ओके विद इट। यहाँ पर ये भी कार्ड्स बताते हैं कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करने को लेकर के ठीक हो। ये मुझे प्लान बी लगता है फैमिली की तरफ से कि अगर आप कुछ बड़ा नहीं कर पाए या फिर कुछ डिफरेंट नहीं कर पाए तो इस तरफ चले जाना। ऐसा भी यहाँ पर लगता है कि जैसे आप एक बैकअप प्लान बनाकर रख रहे हो कि अगर इस जगह पर गड़बड़ी मैंने किया, जो कि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, अगर मैंने यहाँ पर गड़बड़ी किया तो मैं इस जगह तो वापस आ जाऊँगा, यानी कि प्लान बी पर तो मैं आ जाऊँगा, कुछ तो लाइफ में कर ही लेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आपके इनिशिएशंस में दिख रही हैं, यानी कार्ड्स की शुरुआत में दिख रही हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, यू हैव प्रेशियस टाइम, यानी कि आपके लिए जो फेरीज़ ने मैसेज दिया है वो ये है कि समय आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी उम्र की उस अवस्था में पहुँच चुके हैं जहाँ पर आपकी उम्र 28 से ऊपर है, 30 से ऊपर है, तब आप एक्सपेरिमेंट्स ना करें ज़्यादा। यहाँ पर जो सबसे पहला आपका कर्तव्य होना चाहिए, या फिर मैं बोलूँ जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, वो है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ले लें। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? एक जॉब आप ले लें, आपको पता है आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर कैलिबर है, ताकत है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, लेकिन फिर भी बाय चॉइस यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक इट। आप अपने चुनाव की वजह से आप उसकी तरफ अपियर नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपको पता है आप बैठोगे क्रैक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप किसी और डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। लेकिन इन केस अगर आपकी एज 28 से ऊपर हो चुकी है तो कार्ड्स की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती है कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ जॉब। यहाँ पर एम्परर बनने के बाद आप इस तरफ बढ़ेंगे जो कि आपके लिए अदर चीज़ें हैं, यानी कि जो आपके लिए आपके अपने ड्रीम्स हैं, आप उसकी तरफ बढ़ सकते हो। बट राइट नाउ यू नीड अ जॉब, चाहे वो आपकी फैमिली की तरफ से हो या फिर आपकी तरफ से हो, जो भी आपके लिए ईजीएस्ट पॉसिबल जॉब हो, यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू क्रैक इट। जो भी एग्जाम्स आपके सामने आ रहे हो, जो आपके लिए ईजीएस्ट पॉसिबल एग्जाम है, आप उसे क्रैक करिए। यहाँ पर कार्ड्स की ये इंडिकेशन आती है यहाँ पर, एंड आप उसे क्रैक कर भी लेंगे। अब दूसरी बात यह है ग्रुप नंबर 2 कि आप अपने जीवन में भारत के सर्वप्रतिष्ठित एग्ज़ाम्स को भी क्रैक करेंगे, यानी कि आप किसी भी विभाग में जाएं। जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि आप यहाँ पर फैमिली लिनियज को फॉलो कर रहे हैं, बट जब आप किसी और विभाग में जाएंगे, हो सकता है कि आपकी फैमिली एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हो, लेकिन आप सर्विस सेक्टर में जाना चाहो या फिर सिविल सेवा में जाना चाहो या फिर आप लॉ में जाना चाहो या अदर सर्विसेज में जाना चाहो, एम्परर यहाँ पर सजेस्ट करता है कि आप हाईएस्ट पोस्ट एंड रैंक हासिल करोगे अपने एग्ज़ाम्स में। आपके अंदर बहुत ताकत है ग्रुप नंबर 2, आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो जो अभी तक आपके परिवार में भी कोई नहीं प्राप्त कर पाया है, यानी कि आप ब्रेक थ्रू दोगे अपनी फैमिली को। आप अपने परिवार का इतिहास बदल देंगे कि जो परिवार अभी तक एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास तक सीमित रहता था, या फिर कम इनकम वाला फैमिली हुआ करता था, जिनके पास बस सिर्फ और सिर्फ घर चलाने के पैसे थे, आप यहाँ पर उनका जीवन ही बदल दे रहे हो, बिकॉज आप यहाँ पर कुछ डेयरिंग करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं ग्रुप नंबर 2, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात आती है आपकी तैयारी को लेकर के। कार्ड्स क्या बताते हैं? तैयारी अकेले रह के करनी होगी। यस, आप ग्रुप में तैयारी नहीं कर सकते, आप 10 लोगों को साथ बैठा के तैयारी नहीं कर सकते, आप 10 रेफरेंस लेकर के तैयारी नहीं कर सकते। आपके रिसोर्सेज बिल्कुल कम कर दीजिए। अगर आप एक ही टॉपिक मल्टीपल बुक से पढ़ रहे हैं, डिस्कार्ड करिए, एक ऑथेंटिक सोर्स रखिए सिर्फ बस। और आपको सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ना है, एक सब्जेक्ट एक टीचर से पढ़िए, मल्टीपल टीचर्स की तरफ मत भागिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं इंटरप्रिटेशंस अलग हो सकती है, खास करके अगर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं तो। और इंटरप्रिटेशन में अगर गड़बड़ियाँ हुई तो आप एक धारा पकड़ के नहीं चल पाओगे एग्ज़ाम्स में। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप एक टीचर से फॉलो करिए, एक टीचर को पकड़िए और उनके साथ ही आप पढ़ाई करिए। एक सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रही हूँ, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफी में जो भी आपके टीचर हैं उन्हीं से आप पढ़िए। आप दूसरे टीचर के पास मत जाइए ज्योग्राफी पढ़ने। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा आपका रिसोर्स बढ़ता चला जाएगा।
आप सोचोगे इसमें करेक्शन कर लेता हूँ, आपने किसी से प्रेसिपिटेशन पढ़ा, आप किसी और से जा रहे हो पढ़ने प्रेसिपिटेशन, तो एक दो लाइन हो सकता है दूसरे ने अलग बता दी हो, अब आप उसको भी नोट करने बैठ गए, आपको नहीं भी पता होता तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला था। अगर बेसिक कंसेप्ट आपका एक टीचर ने क्लियर कर दिया है तो आपको मल्टीपल टीचर्स पर नहीं जाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप एडवांसमेंट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बेसिक ही आपको यूट्यूब पर मिलेगा। ये मैं बता देती हूँ, अगर आप फ्री सर्विस लेना चाहते हो, यूट्यूब पर ही सिर्फ आप पढ़ना चाहते हो, तो वो बेसिक आपको सिर्फ यूट्यूब पर मिलेगा। अगर आप वास्तविकता में कंसेप्ट्स में और डीप जाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा जो एडवांस बुक होती हैं। एंड जहाँ तक हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करते हैं, वहाँ पर बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है और थोड़ा थोड़ा आपने एडवांस को टच किया है ना, आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं। बड़े से बड़े एग्जाम्स की भी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की या PhD करने की, रिसर्च करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पर कार्ड्स ये बताते हैं। दूसरी चीज़ ये है ग्रुप नंबर 2 कि आप बाल की खाल बहुत निकालते हो। यानी कि आपको जो एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, मान लेते हैं कि आपने एक मॉक टेस्ट दिया या फिर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए, और एक क्वेश्चन उसमें ऐसा था जो कि आपको नहीं आ रहा था। वैसे तो कई सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आ रहे थे, बट एक क्वेश्चन बहुत अनोखा था कि आपने उस चीज़ के बारे में सुना ही नहीं था। आपने बहुत पढ़ाई करी अपने सब्जेक्ट की, लेकिन वो चीज़ आपको पता ही नहीं थी। अब आप उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जा रहे हो। ये टेंडेंसी आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो बाल की खाल निकालने वाला काम आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं आता, हटाओ, ठीक है। आप सक्सेस रेशियो देखिए, कितने परसेंटेज पर मैक्सिमम कट ऑफ गई है लास्ट 5 ईयर्स में। आप बस उसी लास्ट 5 ईयर के एवरेज को अपना टारगेट मान लीजिए, उसमें 1-2% और बढ़ा दीजिए चाहे तो, या 5 मार्क्स 6 मार्क्स और बढ़ा दीजिए, वो आपका कट ऑफ रेंज हो जाएगा। आपको वो करना है। 100% पेपर आपको नहीं सॉल्व करने हैं, ना ही 100% मार्क्स आपको चाहिए सिलेक्शन पाने के लिए, किसी को नहीं मिलते हैं। तो फिर आप अपना समय क्यों बर्बाद करो? बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम, यू डोंट हैव मच टाइम, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है आपको, बहुत कुछ देखना है आपको। और प्रिपरेशन में इस बात का ध्यान दीजिए कि जो शुरुआत होती है, पहले वो शुरुआत अंडरस्टैंडिंग से होती है। दूसरा स्टेज होता है कि आप कंसेप्ट क्लियरेंस कर रहे हो, आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है, रिवीजन कर रहे हो, उसके बाद आप MCQs लगा रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, इससे आप फैक्ट्स याद रख पा रहे हो। उसके बाद जो फैक्ट्स आपको नहीं याद होते ना ग्रुप नंबर 2, उन्हें आप एक अलग कॉपी में नोट कर लीजिए कि ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स नहीं याद होते मुझे, कंसेप्ट याद हो जाते हैं। 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जिन्हें फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद होते हैं, एक जिन्हें कंसेप्ट अच्छे से याद होते हैं। जिन्हें फैक्ट्स याद होते हैं उनके लिए तो ठीक है, कंसेप्ट उनके लिए समझना ज़रूरी है, तो वो रिवीजन से उनका काम होगा। लेकिन जिन लोगों को फैक्ट नहीं याद होते, मेरे जैसे लोग, मुझे भी फैक्ट्स नहीं याद होते, उन लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो, उस कंसेप्ट में जो फैक्ट्स निकले उनको आप एक कॉपी पे नोट कर लो। हार्डली हर सब्जेक्ट में आपको 40-50 पेजेस का एक कॉपी मिल जाएगा, पन्ने मिल जाएंगे, जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ रॉ फैक्ट्स भरे हुए हैं। अब आप जब कंसेप्ट समझ रहे हो और फिर उसके साथ साथ वो फैक्ट्स को भी रिवाइज करते चल रहे हो ना, आपके फैक्ट्स याद हो जाएंगे आपको। और फैक्ट्स हमेशा रिवीजन से याद होते हैं। रटने वाली जो मेमोरी है वो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी है। तो रटना कोई अच्छी पद्धति नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम्स ऐसे आते हैं कि रटना पड़ता है। सो इसे हम एक्सेप्ट करते हुए पढ़ाई करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम्स अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, ये सारी चीज़ें आपके कार्ड्स बताते हैं यहाँ पर कि आपको कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, क्योंकि किसी भी तरीके की जल्दबाजी या फिर मल्टीपल रिसोर्सेज का इकट्ठा कर लेना फिर उसमें से क्रक्स बनाना, वो आपको काम नहीं देगा। टेक कंजाइज मटेरियल जो ऑथेंटिक है, बेसिक है, उसको लेकर के शुरुआत करिए, उससे आप पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, आपको हर बार नई डिटेल उसमें देखने को मिलेगी। यू आर गोइंग टू क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम्स, एम्परर के साथ यहाँ पर आता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी, एक एग्ज़ाम आप ऐसा क्रैक करोगे जो बहुत ही आसान एग्ज़ाम होगा आपके लिए, यानी कि वो हो सकता है किसी ग्रुप का, C ग्रुप का एग्ज़ाम हो, या फिर ऐसा एग्ज़ाम हो जो कि आपके लिए क्रैक करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सनालिटी दिखते हैं मुझे। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर, तो लगता है कि आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है अपने फील्ड को लेकर के। तो वो एग्ज़ाम आपके लिए क्रैक करना बहुत आसान होगा, वो आप क्रैक कर लोगे। एक एग्ज़ाम आप ऐसा क्रैक करोगे जो कि टॉप लेवल का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम को क्रैक करने में ही मेहनत लगी है। तो आप यहाँ पर ट्रांजिशन देख रहे हैं, यहाँ पर आप जिस पर्सन को देख रहे हैं वाइट एंड बेज कलर ही नज़र आ रहा है, बट जब आप एम्परर की तरफ जा रहे हैं तो आपको पूरा रेड कलर दिख रहा है। आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हो ताकि फैमिली ज़रूरतों को पूरा कर सकें, आप अपनी ज़ाती ज़रूरतों को पूरा कर सकें, लेकिन इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर रहे हो क्योंकि ये आपका सपना है। शेप शिफ्टिंग विथ कंप्लीशन फुल मून, ये आपका ड्रीम पूरा होगा जो आप 4 ऑफ
पेंटिकल्स मैं भी कह सकती हूँ इसको, एंड एम्परर आप इसे बनाना चाहते हो तो यस, यू आर गोइंग टू बी एन एम्परर डेफिनेटली। लास्ट यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए बना हुआ है कीपर्स ऑफ द लाइट एंड द एवर अनफोल्डिंग रोज, जो कि हमारे लाइट एक्टिवेशन कार्ड से बने हुए हैं 2 कार्ड। नाउ इन दोनों कार्ड्स की एक बहुत ही स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए बन रहा है, वो ये है कि अपना पढ़ाई शुरू करने से पहले अपनी किताबों को धन्यवाद करना सीखिए। चाहे आप फ़ोन से पढ़ रहे हो, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, जिन भी रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल करते हो उन्हें थैंक यू बोलिए। अपने फ़ोन को भी थैंक यू बोलिए कि वो आपको पढ़ने में मदद करता है। अपने पेन को थैंक यू बोलिए, अपनी पेंसिल को थैंक यू बोलिए, एग्ज़ाम्स को थैंक यू बोलिए, मन ही मन में एग्जामिनर को थैंक यू बोलिए। इवन जो टेस्ट पेपर बना रहा है, एग्ज़ाम पेपर बना रहा है, उसको भी थैंक यू बोलिए मन ही मन में कि वो आपके लिए बहुत सही पेपर बना रहा है। ये अफर्मेशंस है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, इनको आप लिखिए अपनी डायरी में एंड आप देखेंगे पेपर आपके ही अकॉर्डिंग आएगा, जैसा आपको चाहिए वैसा बनेगा। तो ये आपको करना है। यहाँ पर आपके कार्ड्स इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, टिप्स बता रहे हैं कि आप कैसे जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए बनती है। यस, आप एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करेंगे, आप स्टूडेंट्स हैं तो एस आप करोगे ही, अच्छे मार्क्स पाओगे, फर्स्ट रैंक बनोगे, यानी कि आपके जो मार्क्स हैं फर्स्ट डिवीजन बन रहे हैं। इसके साथ ही साथ टेस्ट में अगर हम देखते हैं तो टेस्ट में यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए या छोटे मोटे टेस्ट के लिए, बड़ी चीज़ों के लिए आप ताकत लगाओगे। ये चीज़ यहाँ पर दिखता है। एंट्रेंस वगैरह में आपका सिलेक्शन अच्छी जगह पर होगा, ये भी यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं आप, तो अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तो बात ही अलग है। यहाँ पर आपके पूरी रीडिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ही लेकर के आई है, तो डेफिनेटली आप इसे क्रैक करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी डायरेक्शन ऑफ योर स्टडी, यानी कि किस दिशा में आपको पढ़ना चाहिए, जिस दिशा में पढ़ने से आपको सर्वाधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके कार्ड्स को अगर हम देखें तो आपके लिए उत्तर दिशा की ओर अपना फेस करके बैठने से आपको सर्वाधिक सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, आपको नॉर्थ डायरेक्शन में बैठना है, यानी कि उत्तर दिशा में बैठिए या उत्तर पूर्व दिशा में बैठिए। अच्छा होगा उत्तर दिशा में ही बैठे। अगर उत्तर दिशा नहीं बन पा रही है किन्हीं कारणोंवश तो उत्तर पूर्व दिशा में बैठे, यानी नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको चूज़ करनी है अपनी पढ़ाई के लिए। इन दिशाओं में बैठने पर आपकी सफलता के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं और आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा, फोकस ज़्यादा रहेगा, तो पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। हर्मिट के साथ एम्परर, दो मेजर आर्काना है यहाँ पर, सबसे बड़े सपोर्टिव कार्ड हैं आपके लिए। पढ़ाई जब भी आप करें ध्यान करें, ठीक है, पढ़ाई करने से पहले ध्यान करें, कुछ समय का मेडिटेशन करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एम्परर के इस कार्ड को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको लायन भी प्रेजेंट दिखाई देगा, जो कि ये बताता है कि स्ट्रेंथ की एनर्जी भी यहाँ पर लगेगी। क्योंकि देखिए, अकेले रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। ग्रुप में तो कोई भी रह सकता है, समाज में तो कोई भी रह सकता है, लेकिन अकेले रहने के लिए उसी एक कमरे में बंद होकर के दिन रात पढ़ाई करना बहुत ताकत लगती है, क्योंकि एग्जॉस्शन होने लगता है, शरीर परेशान हो जाता है, मन परेशान हो जाता है, मन करता है क्या हो रहा है लाइफ के साथ। वो चीज़ें होती हैं हमारे साथ और यही आपके धैर्य की परीक्षा होगी। इसे बस पार कर लीजिएगा और आप देखेंगे कुछ ही महीनों के अंदर आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे। ग्रुप नंबर 2 सक्सेस यहाँ पर ज़रूर बन रही है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और करना है कि आपको वो मंथ डिसाइड करना है जिस मंथ में या जिस मंथ तक आप सफलता चाहते हो। ठीक है, आप अपने जन्मदिन के मंथ तक सफलता चाहते हो, अपने माताश्री के जन्मदिन तक चाहते हैं, अपने पिताश्री के जन्मदिन तक चाहते हैं, मतलब उस मंथ में कुछ और स्पेसिफिक इवेंट होना चाहिए, कोई स्पेशल इवेंट और भी होना चाहिए। और फिर आप उस मंथ को एज अ टारगेट रखो कि इस मंथ तक मुझे सफलता मिल जाएगी, मुझे पता है। तो उस तरीके से आप अफर्मेशंस लिखेंगे तो जल्दी यहाँ पर सफलता आप लोगों के लिए बनेगी। ग्रुप नंबर 2 ये सारी चीज़ें आपके कार्ड्स बताते हैं और बहुत ही सुंदर रीडिंग ये आप लोगों के लिए बनी है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।